जो सांप्रदायिकता की जो राजनीति है उसे समय समय पर कोई ऐसे मुद्दे चाहिए। ये मुद्दा जानबूझकर लेकर आया गया है ताकि जो है मुख्य मुद्दों से ध्यान भटके। ये जो वंदे मातरम का मुद्दा है, ये मुद्दा जानबूझ के लाया गया है। वंदे मातरम और क्या नाम है, और जो भारत माता की जय है, ये सांप्रदायिक स्लोगन नहीं है, ठीक है ना। ये सांप्रदायिक चीज नहीं है, ये देश के लिए है और देश के खातिर बोलना है, ठीक है। इजराइल जो है वो कंट्री है, मानते इस बात को? सर्च करिए आप, दिखाइए मुझे जरा किसने कोई तस्लीम करता है उसको कंट्री? सब करते हैं, उसके वो अलग देश है पूरा। 4 दिन पहले की अपडेट है, 4 दिन पहले जो है उसको मान लिया है। किसने मान लिया? अभी आप खोल के देखिए इजराइल। अगर पाकिस्तान कंट्री है तो इजराइल कंट्री क्यों नहीं है, ये बताओ। कैसे कंट्री है? क्यों नहीं है? उसको तो फलस्तीन ने जमीन दे के बसाया है। तो पाकिस्तान को जमीन किसने दी? पाकिस्तान को जमीन दी नहीं है किसी ने। अच्छा, किसमें से बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का? कहाँ से लिया हुआ है वो? हाँ, तो किसकी जमीन थी फिर? वो दी है या बंटवारा हुआ, ये बताओ मुझे। जमीन दी है तभी बंटवारा हुआ है, तभी बंटवारा मतलब अच्छा, हिंदुस्तान में ये से पाकिस्तान कट गया तो वो कंट्री। अच्छा, और इजराइल को अगर फिलिस्तीन ने जगह दे दी तो वो अब कंट्री नहीं रही। अरे नेतन्याहू साहब उधर से बोलते हैं कि पाकिस्तान को कब उड़ाना है, मोदी जी बोलते हैं कि अभी ठहर जाओ, जिस दिन उड़ाना होगा बता देंगे। मोदी जी ने कह दिया कि हम फलस्तीन के साथ खड़े नहीं है, ऐसा है? भाई मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम बोलने में समस्या है क्या? बोलने में क्या समस्या है? क्या समस्या है, मतलब क्या? फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन तुम बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर वंदे मातरम क्यों नहीं बोलोगे वो बता दो। मैंने कब मना किया कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? क्यों बोल दो तुम्हारे कहने से? अरे यार जितने भी यहाँ के अरे चीत भी इनका, पट भी इनका, वही वाली बात है ना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूँ आपके साथ शुभम त्यागी। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सरकार ने वंदे मातरम को बोलना हर स्कूल कॉलेज और मदरसा हो चाहे हर जगह कंपलसरी कराया, तब से देश में एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। साथ ही साथ मोदी सरकार भी इस बार पूरे 150 साल जो हो गए वंदे मातरम उसको सेलिब्रेट कर रही है और उसको लेकर इस बार संसद भवन में उसको लेकर चर्चा करने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूरा विपक्ष मौजूद होगा, मोदी जी बोलेंगे भी, इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ क्या अपनी राय रखेंगे, क्या कहेंगे। जनाब, ये योगी जी ने जो यूपी में आदेश पारित किया कि हर स्कूल कॉलेज मदरसा हर जगह वंदे मातरम कंपलसरी होगा और संसद में भी इस बार इस पर चर्चा की जाएगी, क्या राय रखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, हम तो बहुत खुशी खुशी वंदे मातरम बोलते हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, हम तो खुशी खुशी बोलते हैं और हम ये सबसे उम्मीद करते हैं कि सबको बोलना चाहिए। पर हम जो है इस बात के लिए किसी को बाध्य करने के खिलाफ है कि किसी को बाध्य करा जाए कि आप बोलो वंदे मातरम, ठीक है, आप बोलो वंदे मातरम, वरना आपको आप टैग दे दोगे कि भाई देशद्रोह भक्ता है, देशद्रोही है, तो उसकी हम खिलाफ हैं। ये जो भावना है ये तो भीतर से उत्पन्न होनी चाहिए। और एक ही लोग को क्यों समस्या? भारत माता की जय बोलनी एक कौम को समस्या, वंदे मातरम गाना एक कौम को समस्या। इस कौम को सर तन से जुदा से समस्या नहीं है, लेकिन वंदे मातरम से समस्या है, भारत माता की जय से समस्या है। और आप बोल रहे हैं हम बाध्य नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये तो देश की बात है ना, देश के प्राउड की बात है ना, नेशनल सॉन्ग है ना, इसको अपनाने में क्या दिक्कत है? इसमें आप बड़ा मोटिव नहीं समझ रहे ना। बड़ा मोटिव ये है, आप ये देखिए जो मुद्दा लाया गया है वंदे मातरम एकदम से अचानक से 2025 के अंदर, हालांकि बहुत बार पहले भी आ चुका है, पहले भारत माता की जय था, वंदे मातरम है। तो ये वही बात हो गई ना कि जो सांप्रदायिकता की जो राजनीति है उसे समय समय पर कोई ऐसे मुद्दे चाहिए। ये मुद्दा जानबूझकर लेकर आया गया है ताकि जो है मुख्य मुद्दों से ध्यान भटके। ये जो वंदे मातरम का मुद्दा है, ये मुद्दा जानबूझ के लाया गया है। क्योंकि आपने देखा इस बीच क्या हुआ है कि अडानी का हजारों करोड़ का लोन माफ कर दिया। कितने हजार करोड़ का वो एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगी, आप सर्च करोगे तो वो माफ कर दिया। और पोल्यूशन पर डिबेट ना हो, SIR पर डिबेट ना हो, किसी पर ना हो, और जानबूझकर वंदे मातरम पर सारा ध्यान क्या भटका रहे हैं क्या मोदी सरकार और योगी सरकार? कह रहे हैं वंदे मातरम का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ये जो वंदे मातरम और क्या नाम है, और जो भारत माता की जय है, ये सांप्रदायिक स्लोगन नहीं है, ठीक है ना। ये सांप्रदायिक चीज नहीं है, ये देश के लिए है और देश के खातिर बोलना है, ठीक है। और भी बात कर रहे हैं ये कि अच्छा एक बात बताइए महोदय, अब इस मिट्टी में खेल रहे हैं, ठीक है, इस मिट्टी में पलेंगे, ठीक है, इस मिट्टी में लास्ट में जाके दफन भी हो जाएंगे, तो फिर आपको वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने से क्या समस्या है? आप अगर यहाँ पे रह के, मैं देखिए उसी कौम को बोल रहा हूँ, यहाँ पे रह के आप फिलिस्तीन का जयकारा लगा लेते हो, लेकिन जब आपसे बोला जाता है कि इस देश का जयकारा लगाना है, भारत माता की जय बोलना है, वंदे मातरम बोलना है, तो फिर आप नहीं बोल रहे हो। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही ना साबित होता है कि आप गद्दार हो। लेकिन सवाल वाजिब है ना, इसी देश में यही कौम फिलिस्तीन जिंदाबाद, यही कौम गाजा हाय गाजा, गाजा में पिटाई होगी, ऑल आइज ऑन रफा, इसी कौम। अरे देश है, देश की मिट्टी है, देश की वंदना कर लोगे तो क्या दिक्कत है? इसमें जस्टिफिकेशन देने की क्या जरूरत है? इसमें जस्टिफिकेशन दे कैसे सकता है कोई, ये बताइए। जब तक जहाँ तक फलस्तीन की बात है तो भारत का एक पक्ष रहा है कि हम हमेशा उसके साथ खड़े हैं जिसपे जो है अत्याचार हुआ, जिसपे जुल्म हुआ है। एक पक्ष नहीं, एक कौम।
नहीं नहीं, भारत का ये रहा है शुरू से 1947 से लेकर। गांधी जी ने भी जो है फलस्तीन की तरफ थे, नेहरू भी फलस्तीन की तरफ थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तो कोई नहीं है ना, अटल बिहारी हमास के साथ तो कोई नहीं है ना, हमास के साथ कोई हमास नहीं है। तो हमास कोई तो पिटाई कर रही है वहाँ, तो हमास के लिए आप सड़कों पे उतर रहे हो। फलस्तीन के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी ये बयान है, वायरल हुआ था बहुत पहले, कि उन्होंने ये कहा था कि जो है वो जो एरिया है वो फलस्तीनियों का है पहले, और इजराइल का अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वो एरिया है। एक कांग्रेस का आके कोई भी कुछ भी बोल देता है। ये जमीयत उलेमा हिंद क्या कह रहा है, मुर्दा कौम है सीधा सीधा। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी फलस्तीन का समर्थन करा था। आप ये चेक कर बोला होगी उनकी जमीन है वो, ये बोला था। वाजपेयी जी भी ऊपर से बोल रहे होंगे ना कि क्या क्या बोल रहा है बंदा, हमने बोला भी नहीं है, हमारा नाम छेप रहा है, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने जो बोली, फलस्तीन की बात बोली, इन्होंने गाजा की बात बोली। एक बात महोदय हमको ये बताइए, भारत ने कई युद्ध लड़ा है, ठीक है ना, एक भी युद्ध का ऐसा नाम बताइए जिसमें फलस्तीन ने साथ दिया हो, ठीक है। हाँ, लेकिन इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल हर एक जगह पे कदम से कदम मिला के खड़ा रहा है, इसीलिए हम इजराइल का समर्थन करते हैं। और दूसरी बात इन्होंने बोला गाजा, ठीक है, फिलिस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि वो गलत है, मैं बोल लेता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। लेकिन जो लोग इजराइल में भी मारे जा रहे हैं, जो लोग जिनको मारा जा रहा है, जिन हॉस्पिटलों पे बम फेंका जा रहा है, क्या ये सही है? और दूसरा चीज, हमास की बात करते हैं, हमास कौन सा शांति का संगठन है? वो तो आतंकवादी संगठन है। तो आतंकवादी संगठन को अगर इजराइल पेल रही है तो अच्छी बात है ना, फिर वही बात है ना। अरे कौन कहता है कि हमास को मार रहा है, ये बताओ। कौन कह रहा है कि हमास को मार रहा है? हम ही तो कह रहे हैं। और किसने कह दिया कि हिंदुस्तान जो है वो फलस्तीन के साथ खड़ा नहीं है? हम वो नहीं बोल रहे हैं, फलस्तीन हमास की कोई बात ही नहीं है। अगर जो भी बात चल रही है वो फलस्तीन है, वो मानवता के आधार ठीक है। आप अगर मानवता फिलिस्तीन की धरती पे तो गाजा, फिलिस्तीन की धरती पे तो हमास पल रहा है, तो इसकी धरती पे। इसका मतलब क्या है? अगर कोई अगर फलस्तीन की धरती पर अगर पल रहा है तो पूरे फलस्तीन को तबाह कर दिया जाए। भाई वो अपनी जमीन के लिए लड़ेंगे नहीं क्या? वो नहीं लड़ेंगे अपनी जमीन के लिए। देखो, इजराइल अपनी जमीन के लिए ना लड़े, इजराइल को नहीं मार रहा हो। इजराइल जो है वो कंट्री है, मानते इस बात को? सर्च करिए आप, दिखाइए मुझे जरा किसने कोई तस्लीम करता है उसको कंट्री? सब करते हैं, उसके वो अलग देश है पूरा। 4 दिन पहले की अपडेट है, 4 दिन पहले जो है उसको मान लिया है। किसने मान लिया? अभी आप खोल के देखिए, इजराइल मदरसे में ये पढ़ाया जाएगा। अरे कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? आप, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ लिखा है कि इजराइल कंट्री नहीं है? इजराइल कंट्री नहीं है, कहाँ लिखा है? कौन मानता है इजराइल कंट्री? कितनी देशों ने? दुनिया मानती है। कितनी देशों ने मानी? पूरी दुनिया को छोड़ो, कितनी देशों ने माना ये बताओ मुझे। पाकिस्तान कंट्री है कोई? पाकिस्तान कोई कंट्री है? हाँ, उसको तो हिंदुस्तान भी मानता है वो कंट्री है। पाकिस्तान कंट्री है कैसे? है कैसे? हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। पाकिस्तान कैसे कंट्री है ये बताओ? आप बताओ ना मुझे, मैं यही तो नॉलेज। अगर पाकिस्तान कंट्री है तो इजराइल कंट्री क्यों नहीं है ये बताओ? कैसे कंट्री है? क्यों नहीं है? उसको तो फलस्तीन ने जमीन दे के बसाया है। तो पाकिस्तान को जमीन किसने दी? पाकिस्तान को जमीन दी नहीं है किसी ने। अच्छा, किसमें से बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का? कहाँ से लिया हुआ है वो? हाँ, तो किसकी जमीन थी फिर वो? दी है या बंटवारा हुआ ये बताओ मुझे। जमीन दी है तभी बंटवारा हुआ है, तभी बंटवारा मतलब अच्छा, हिंदुस्तान में ये से पाकिस्तान कट गया तो वो कंट्री। और इजराइल को अगर फिलिस्तीन ने जगह दे दी तो वो अब कंट्री नहीं रही। अब वो अगर इजराइल को जमीन दे दी फलस्तीन ने, तो इसका मतलब ये कि अब वो फलस्तीन को तबाह कर दे। तबाह कर दे, वो अपनी जमीन की रक्षा नहीं करेगा। तो ऐसे रक्षा करेगा छोटे छोटे बच्चों को मार के? भाई साहब, अपना हैप्पीनेस फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे वो, हमास के आतंकवादी कूदे इजराइल में। हाँ, तो वो उनको पीट गए तो वो मारे ना। कितनी लाशें निकली इजराइल से ये बताओ मुझे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आप मैं बस इतना इजराइल को कंट्री नहीं मानते हो तो पाकिस्तान को कंट्री कैसे मैं मानते हो? बस इतना कहना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर जुल्म होता है तो हिंदुस्तान उसके खिलाफ खड़ा रहा है। कहीं चाहे तो इजराइल पे जुल्म हो रहा था तो इसलिए इंडिया खड़ा है इजराइल के साथ में, ठीक है। चलिए एक बात बताते हैं, इन्होंने बोला फलस्तीन की बात करी, बिल्कुल वहाँ के जो मासूम लोग हैं उनके साथ गलत हो रहा है, मैं मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इजराइल में जो मासूम लोग मर रहे हैं क्या उनके साथ सही हो रहा है? आप बताइए हमको। मैंने अभी क्या बोला? आपने मेरे बात को सुना है? ये बताओ मैंने क्या कहा? हमारा देश जिसके साथ खड़ा रहेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे और कुछ। मोदी जी तो इजराइल के साथ है फिर। अरे नेतन्याहू साहब उधर से बोलते हैं कि पाकिस्तान को कब उड़ाना है, मोदी जी बोलते हैं कि अभी ठहर जाओ, जितना उड़ाना होगा बता देंगे। मोदी जी ने कह दिया कि हम फलस्तीन के साथ खड़े नहीं है, ऐसा है? भाई फिलिस्तीन देश के साथ है। सुनो सुनो सुनो, फिलिस्तीन जनाब खड़ा है क्या? ऐसा है मोदी जी का स्पीच आया है कि आतंकवाद को खत्म कर दो। आतंकवाद को खत्म कर दो, चाहे वो हमास जो है आतंकवादी संगठन है और उसी को खत्म करने की बात करी जा रही है। और नेतन्याहू उसी को खत्म कर रहा है। हमास को खत्म करोगे ना तो ये मोदी जी ने कहा कि हम फलस्तीन के साथ नहीं है। आप सुनो, फिलिस्तीन के खिलाफ कोई नहीं है, पर फिलिस्तीन की धरती पे अगर हमास, सुनो ना जनाब, नारे क्यों लग रहे हैं? अरे अगर हम फिलिस्तीन की धरती पे हमास पल रहा है तो फिलिस्तीन को कुछ तो करना पड़ेगा। ये सिर्फ फलस्तीन की बात नहीं है, दुनिया में कई
कितनी कंट्री है जहाँ आतंकवादी है? अमेरिका में नहीं है? अच्छा है। अमेरिका में आतंकवादी है, क्यों बताना नहीं कौन से देश में आतंकवाद फैलाया? कत्ल नहीं हो रहा है। आतंकवाद कौन से देश में फैलाया अमेरिका ने? हिंदुस्तान में आतंकवादी है या नहीं है, मानते हो नहीं मानते हो? अभी थोड़े दिन पहले की बात है, यहाँ किसने ब्लास्ट डॉक्टर उमर फट गया था यहाँ। इसका मतलब क्या है कि कोई दिल्ली को तबाह कर देगा? एक ही धर्म का। इसका मतलब क्या है कि कोई तबाह कर देगा? हमास वाली तो किसने कहा एक धर्म का है, बताओ मुझे। डॉक्टर उमर कौन से धर्म से था? उसकी रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर उमर है। अभी तीन गैर मुस्लिम पकड़े गए उसके अंदर। नाम है नाम अभी बता दे रहा हूँ मैं। पर देखो, हिंदुस्तान के अंदर हो, कहीं कोई सी भी कंट्री के अंदर हो, जिसके साथ जुल्म होगा, जिस पे अत्याचार होगा, हम उसके साथ है भाई। बस बिल्कुल उसके साथ खड़े रहेंगे। जो भी हिंदुस्तान के अंदर होगा और या इंडिया से बाहर होगा, कोई सी भी कंट्री में होगा, वो गलत करेगा। वंदे मातरम, हैं? वंदे मातरम, हैं? वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान की जय। खड़े हो मतलब ये ले अपने लेते देश तो के साथ मुद्दा भी ले खड़े, लेते तो मतलब दूसरे देश के साथ खड़े हो, अपने के साथ कब होगे? सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। इन्होंने बोला कि जहाँ पे एक मिनट इन्होंने बोला कि जहाँ पे जुल्म होगा हम उनके साथ खड़े हैं। हमको एक चीज बता दें, मुर्शिदाबाद में जो हुआ हिंदुओं के साथ, उसके साथ खड़े थे क्या? हमको ये बता दें, हम ये जानना चाहते हैं। ये नहीं मानेंगे। क्या हुआ? जरा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई साहब। यार ये क्या पूछे ना कि हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है, पूछे। अरे छोड़ो, नहीं उस पे जाते इसमें नहीं जाना ही है, नहीं। हम उसमें जाते ही नहीं, हम उसमें जाएंगे नहीं। देखो, नहीं नहीं, हमने बोल दिया हम जाएंगे नहीं उसमें, हम उस टॉपिक पे जा ही नहीं रहे। हम सीधा सिर्फ देश की बात कर रहे भाई, हैं। अब तुम्हारे हम तुम्हारे मुंह में कोई बात ही नहीं होती, तुम वही टॉपिक ले जनाब जनाब हमने बोल दिया ना, हम उस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहे, हम उस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहे, हम देश की बात कर रहे हैं। तो जब देश की बात होगी तो वंदे मातरम की भी बात होगी, वंदे मातरम की बात होगी तो भारत माता की जय की भी बात होगी। क्यों नहीं बोलते हो? और पढ़ाई की भी बात होगी। क्यों नहीं बोलते हो? पढ़ाई की भी बात होगी। आप मीडिया से है ना, मैं बता रहा मैं हूँ। कह रहा हूँ वंदे मातरम बोलने में समस्या क्या है? बोलने में क्या समस्या है? क्या समस्या है, मतलब क्या? फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन तुम बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर वंदे मातरम क्यों नहीं बोलोगे वो बता दो। मैंने कब मना किया कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? क्यों बोल दो तुम्हारे कहने से? अरे यार, जितने भी यहाँ के हिंदुस्तान अरे चीत भी इनका, पट भी इनका, वही वाली बात है ना। मतलब दोनों चाहिए, सिक्के के दोनों पहलू खुद के जेब में रखेंगे। लेकिन नाम क्या हुआ आपको? नाम क्या हुआ भाई साहब आपका? एक मिनट भैया, मर्जी की बात करें कि आपकी मर्जी। एक मिनट सुन लो। ये बोल रहे हैं कि एक मिनट हाथ से दूर हटाओ। हाथ मेरा क्यों ना, मेरा हाथ जो है ना बहुत ज्यादा भारी है, ठीक है। इन्होंने बोला एक मिनट आराम से। इन्होंने बोला कि हम क्या नाम है, हम क्यों बोले आपके कहने पे? बिल्कुल हमारे कहने पे आप मत बोलिए, लेकिन हम ये धार्मिक नारा थोड़े ना लगवा रहे हैं, ठीक है। ये देश का सम्मान है, वंदे मातरम देश का सम्मान है, भारत माता की जय देश का सम्मान है, देश की मिट्टी का सम्मान है। इस मिट्टी में आप पले हैं, इस मिट्टी में आप बड़े हुए हैं, ठीक है। और इस मिट्टी में जाके मिलेंगे, फिलिस्तीन जाके नहीं मिलेंगे, ये जाके फिलिस्तीन में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भारत की मिट्टी में। तो फिर भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? नाम भी बता दो अपना। ये बताओ, नाम का क्या करना है, ये बताओ मुझे पहले। बंदे मैं बता रहा मिनट रुक जाओ यार। हूँ, मैं बिहार से आया हूँ। कहीं से भी आए हो, नाम तो बताओ, आइडेंटिटी तो बताओ अपनी। आप मीडिया से आइडेंटिटी तो बताओ गुरु। मैं बता रहा हूँ, आप मीडिया से हो ना, मैं जो कहने के लिए आया हूँ बस मैं वही कहूँगा। चलो, क्या हो? तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं मेरी करूँगा। मर्जी। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं जीएसटी के लिए आया हूँ। आप मीडिया से हो ना, नहीं सुनोगे तो मत सुनो, हटाओ, बोलो। हटा दो, मत सुनो। भाई साहब आपने फिलिस्तीन से लेके हमास की बता दी, आपने इजराइल को एक कंट्री मानने से इनकार कर दिया, और आप कह रहे हो कि मैं नहीं बोलूंगा। मैं स्पेशल जिस चीज के लिए आया हूँ ना, आप मीडिया से हो, आप लोग आवाज उठाओ कि हिंदुस्तान में जो है एजुकेशन, जो पढ़ाई के ऊपर, कॉपी किताब के ऊपर जो जीएसटी उसको फ्री कर दे। बस मैं इस चीज के लिए आया हूँ। मुद्दा भटका दिया। भटकाया क्यों? होना नहीं चाहिए। मतलब तुम देश में रह के वंदे मातरम ना बोलो और तुम जीएसटी की फिक्र कर रहे हो। नहीं, तुम्हें वंदे मातरम बोलने में क्या समस्या है? सुनो, जीएसटी का 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। एक बात बताओ, वेट टैक्स क्या होता है? वेट टैक्स जो होता है नहीं पता। तो जीएसटी का पता है? जीएसटी पता है? किताब पे जीएसटी दे रहे ना? तो फुल फॉर्म भी बता अरे दो। दे रहे कि नहीं दे रहे, ये बताओ ना हमको। बता दो GST। नहीं मालूम हमको, अब बताओ। नहीं पता है? नहीं पता है। तो फिर चौधरी मत बनो ना, ये समस्या हो जाती है। जीएसटी की फुल फॉर्म नहीं पता, जीएसटी की फुल फॉर्म नहीं पता, पर ये पता है इजराइल कंट्री नहीं। एक सेकंड ब्रो, एक सेकंड। रेट पे कितना परसेंट मैं पीता ही जा नहीं, रहा है? मैं पीता ही नहीं। नहीं पीते हो, हम बता रहे 42% जा रहा है। अरे सुनो ना, तुम्हें जीएसटी की फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये पता रहा इजराइल। अरे पी के बता रहे, ये बताओ ना। उधर नहीं, इधर। मैं कह रहा हूँ तुम्हें ये नहीं पता कि जीएसटी क्या है, लेकिन तुम्हें ये पता है इजराइल एक कंट्री नहीं है। तुम्हें ये पता है कि वंदे मातरम नहीं बोलना। तुम नहीं बोलेगा तो क्या करोगे आप? फिर फिलिस्तीन के लिए तो दर्द क्यों है? मैंने कहा फलस्तीन के लिए दर्द है, ये बताओ। मैंने कहा नहीं दिखाया अभी, हाँ? नहीं दिखाया फिलिस्तीन तो के लिए। हम पूरी फिलिस्तीन दुनिया के साथ लिए अगर कहीं भी जुल्म हो रहा है तो हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। चलिए ठीक है, छोड़िए, हो गया। ये मुझे ये बताइए, जमीयत उलेमा हिंद जो है उसके महमूद मदनी साहब कहते हैं जो वंदे मातरम बोलेगा
वो तो भाई मरी हुई कौम बताते उसे। देखिए मैंने पूरा बयान सुना भारत नहीं है। माता की जो ये बुलवाएगा, जबरदस्ती बुलवाएगा, ये बताओ हमसे, ये बताओ, जबरदस्ती क्या बिल्कुल है? बिल्कुल तो हिंदुस्तान का हम बारे में बोल रहा है, हिंदुस्तान जे, हाँ। हिंदुस्तान की जे, तो बोल रहा हूँ हिंदू तो आ रही है उसके अंदर, बिल्कुल। सारे मदद आ रहा है उसके अंदर। बिल्कुल आ रहा है। हम पूछ रहे क्यों नहीं बोलना, हम ये नहीं कह रहे बोलो, ये बुलवाना क्यों है, नहीं, जबरदस्ती अरे बुलवाना है मेरे भाई। हम कह रहे हैं जबरदस्ती मत बोलो, हम कह रहे हैं क्यों नहीं, नहीं नहीं क्यों का मतलब बोलो मत बोलो तुम्हारी मर्जी, पर नहीं। क्यों का मतलब यही सवाल आता है हर जगह, हर मीडिया पे आता है ये। अच्छा ठीक है, मैं अब आपसे दोबारा एक क्वेश्चन लूंगा, इनके सवाल इनसे कुछ पूछो जवाब कुछ आता। मैं कहता हूँ मौलाना मदनी कह रहे हैं जो नहीं बोलेगा, अब इसमें भी एक एंगल दिखाया जाएगा कि भाई तुम मुस्लिम विरोधी हो। बोला है मौलाना मदनी ने कि जो वंदे मातरम बोलेगा वो मुर्दा कौम है, तो क्या ये बयानबाजी ठीक है? जमीयत उलेमा हिंद की बात है, वो एक देशभक्त संगठन है। अगर आप उसका देखिए, देशभक्त आप संगठन? ये वही बात है ना, जमीयत उलेमा हिंद बिल्कुल बिल्कुल देशभक्त संगठन है और बहुत बड़ी तंजीम है। जो राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी, उसका जो मर्डरर थे जिसने मारा, उसकी उन्होंने पहल की कि हम उसका केस लड़ेंगे, और वो देशभक्त है, देशभक्त संगठन है वो। सुनिए, जमात उलेमा हिंद का इतिहास ये है, जब 1947 में भारत का बंटवारा हो रहा था ना इंडिया पाकिस्तान का, तो वो एक संगठन ऐसा था जिसने जो है पाकिस्तान का विरोध करा था, पाकिस्तान बनने का, और जिन्ना का विरोध करा था, और अखंड भारत का समर्थक था। यहाँ तक कि तो जब देशभक्त हो गया। सुनिए, जब जहाँ देशभक्त हो गया, सुन तो लो, तो कांग्रेस ने बांट दिया, कांग्रेस देश विरोधी हो गई, कांग्रेस ने बांट दिया, कांग्रेस देश विरोधी हुई, इस एंगल से नहीं सुनो। जब सरदार पटेल ने भी ये स्वीकार कर लिया था ना कि भारत का बंटवारा हो रहा है, कि एक इंडिया बन रहा है, पाकिस्तान बन रहा है, जमात उलेमा हिंद ने वहां तक भी उसको विरोध नहीं करा था। तो ये इतिहास जमात उलेमा हिंद का है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे, मैं अगर आपके इसी लॉजिक को मानूं कि उन्होंने विरोध किया था, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है, मैं आप ही की बात पे एक चीज काउंटर करता हूं, अगर मैं इस चीज को मानूं कि उन्होंने विरोध किया था तो वो देशभक्त हो गया। कांग्रेस ने बंटवा दिया तो कांग्रेस देश विरोधी हो गई, कांग्रेस देश विरोधी हो गई, हो गई, देश विरोधी हुई नहीं हुई, तुम्हारे एंगल से हो गई। इन्होंने बोला कि कांग्रेस ने नहीं बंटवाया, जिन्ना जो था कौन सी कमेटी का सदस्य? मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप ये बताइए, आरएसएस के जो संस्थापक थे वो कौन सी पार्टी के थे? वो भी तो कांग्रेस पार्टी के थे। जो हेडगेवार साहब थे वो भी कांग्रेस। मुद्दे पे एक सेकंड नहीं, मैं ये जो तुमने जमीयत उलेमा हिंद को वो बता दिया, आपने वो बता दिया कि भैया बड़ा देशभक्त है वो संगठन, भारत का समर्थक है, संगठन है, तो उसे क्या जरूरत पड़ रही है कन्हैया लाल के जो मारने वाले हैं उसका केस लड़वाने की क्या जरूरत पड़ रही थी? देखिए, मुझे इस बारे में नहीं पता है कि इस बारे में नहीं पता, 47 का पता है, पर अभी का नहीं पता, 2018 का 19 का। उनका इतिहास तो यही है। और दूसरा उनका ये भी है, आपने एक वीडियो देखी थी, परवेज मुशर्रफ के सामने मौलाना मदनी बैठे थे और मौलाना मदनी ने उसको चेता दिया था कि भारतीय मुसलमानों की ठेकेदारी करना बंद करो, हम जो है भारतीय मुसलमान हिंदू वहाँ पर दोनों मिलकर सक्षम है अपने मुद्दों को हल करने के लिए। हमें तो लग रहा है ना, जिस हिसाब से ये 1947 की बात कर रहे हैं, तो मुझे अनुभव हो रहा है ना कि ये कहीं जिन्ना नहीं थे ना उस जमाने में, उस समय के जिन्ना हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये दिखा रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पे, और अभी तुरंत बोल दिए कि क्या नाम है, हेडगेवार साहब भी तो कांग्रेस में थे। बिल्कुल मैं मानता हूँ, उस समय पार्टी थी कौन? पार्टी थी कौन? एक थी ना कांग्रेस, तो कांग्रेस में थे, ठीक है। लेकिन बात रहती है जब विचारधारा की, तो विचारधारा आरएसएस का उठा लीजिए और अपने कांग्रेस का उठा लीजिए, ठीक है। और जो सो कॉल्ड इनके जीना चाचा हैं, उनके बारे में भी देख लें। अरे जिन्ना के साथ आपने गठबंधन करा, हिंदू महासभा ने कांग्रेस जिन्ना के साथ गठबंधन करा, सिंध में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में सरकार बनाई, आपने बनाई। कांग्रेस तो विरोध करती थी जिन्ना का, और जिन्ना अम्बेडकर ने कहा था, अम्बेडकर जी ने कहा था। आज भाजपा भी तो वही कर रही है, आज भाजपा भी तो वही कर रही है, आज भाजपा देश विरोधियों का विरोध कर रही है। भाजपा कहती है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं वंदे मातरम बोलो। अगर जैसे अभी यहाँ पे लोग थे वो कह रहे हैं हम जय फिलिस्तीन बोल देंगे, बोल दो ना जय फिलिस्तीन, लेकिन भारत की वंदना करने में क्या समस्या है तुमको? देखिए, क्या दर्द होता है तुमको? मैंने कहा ना, ये तो भावना अंदर से उत्पन्न होती है। अगर कोई नहीं बोलना चाहता, फिलिस्तीन के लिए होगी, हमास के लिए होगी, पर भारत के लिए नहीं होगी। देखिए, फिलिस्तीन एक अलग मुद्दा है। जो हमारा वंदे मातरम है, मैं तो खुद कहता हूँ सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, मैं तो दिल से बोलता हूँ। पर तो हम तो कहते हैं, पर हम किसी को बाध्य करने के खिलाफ है कि आप बोलो वरना आप देशद्रोही हो। इससे आपकी देशभक्ति का अंदाजा नहीं लगता। ये कोई हम जय सिया राम का नारा नहीं लगवा रहे थे, ये कोई सांप्रदायिक नारा नहीं था, किसी एक धर्म के लिए नारा नहीं था। हम वंदे मातरम की बात कर रहे थे, हम भारत माता की जय की बात कर रहे थे, ठीक है। और ये देश का नारा है, ठीक है। मतलब जिस तरीके से अगर इन लोगों को फिलिस्तीन के लिए इतना दर्द है, समस्या ये नहीं है कि जबरदस्ती बुला रहे हैं, बात ये उठती है कि अगर तुम फिलिस्तीन की जय बोल रहे हो, बोलो भाई, तुम बोलते हो फंडामेंटल राइट है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, लेकिन भारत की वंदना करने के लिए तुम्हें वो संविधान ने अधिकार नहीं दिया। लेकिन वो सरतन से जुदा कौन सा संविधान में लिखा हुआ है जो छाती ठोक के लोग बोलते हैं कि हम सरतन से जुदा कर देंगे, इसका भी तो विरोध